हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर इक्वेशन क्या है? एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0 is called linear equation in two variables. So ये है एक linear equation in two variables का example. ओके, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन को अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स एंड वाई है वेरिएबल है। ओके, और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर है, ओके, यहाँ पे जो पावर है हाईएस्ट पावर वो है 1। जैसे अगर यहाँ पे एक्स का पावर 2 होता, एक्स स्क्वायर होता, सो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता, वो होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है, y का हाईएस्ट पावर 1 है। सो अगर हम इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें सो हम यहाँ पे a, b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो ये है एक लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ओके, ये भी है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जहाँ c का वैल्यू तो 0 हो सकता है लेकिन a और b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, a और b, a b c तीनों रियल नंबर होना चाहिए और a b एंड b 0 नहीं होना चाहिए। ओके, c 0 हो सकता है। सो ये भी है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो अभी इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने सपोज ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जहाँ पे एक्स का पावर है, एक्स ही है एक वेरिएबल। ओके, सो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 8/4, 8/2 इक्वल टू 4। अभी अगर लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहाँ पे है एक यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता तब कैसे सॉल्यूशन होता? ओके, सो सपोज ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, बट इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसमें क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, एक्स एंड वाई है वेरिएबल। अभी एक्स के जगह हम 3 पुट करते और वाई के जगह हम 2 पुट करते, सो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो ये बोल सकते 3,2 है एक सॉल्यूशन। अभी एक्स के जगह हम अगर 0 पुट करते और वाई की जगह 4 पुट करते फिर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, एक्स के जगह हम 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, और y की जगह हम 4 पुट करेंगे सो 3 इंटू 4 12। सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,4 ये भी एक सॉल्यूशन है और 3,2 ये भी एक सॉल्यूशन है। ओके, सो वी कैन गेट मेनी मोर सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम x के जगह 6 पुट कर दे, y की जगह 0 पुट कर दे तो 12 ये सेटिस्फाई होता है इक्वेशन। सो 6,0 ये भी एक सॉल्यूशन है। और आगे हम जितनी बार भी कोई पर्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए हमको एक वाई का वैल्यू मिल जाएगा। सो हम बोल सकते हैं सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जहां लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, बट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये है दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो कैन वी फाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस? जैसे अगर एक इक्वेशन है उसका तो इनफाइनाइटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है और इस
इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या कि इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, कि इसका भी एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो इसका भी सॉल्यूशन है, वो हमको निकालना है। ओके, सो ये ग्राफिकल मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो अगर अभी कुछ टर्म्स हमको डिस्कस करना है कि अगर एक ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, सपोज ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है दोनों का, इसका और इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन अगर नहीं है, सो इसको बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सपोज ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इस दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो है और इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो ये होता है इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन है, इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन है, इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है। सपोज एक वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, सपोज यहाँ पे अगर हम 4 x के जगह 4 पुट करते, y के जगह 2 पुट करते, तो ये 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 12 प्लस 8 20 माइनस 20, तो ये सेटिस्फाई 4 2 ये सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पे भी अगर हम x के जगह 4 पुट करते हैं, y के जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है, सो 4 माइनस 2 इंटू 2 0, सो 4,2 ये दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है। ओके, सो ये है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो एक ही पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है, जैसे 4,2 वो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन है और इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो इसका जितना सारा सॉल्यूशन है इसका भी वो सेम सॉल्यूशंस है। ओके, सेम कॉमन सॉल्यूशन, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर कॉमन सॉल्यूशन, इसका जो जितना सारा कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन होगा, वही सेम सॉल्यूशन इसका भी होगा। मतलब अगर ये x का वैल्यू इसका 1 और 3 हुआ, इसका भी 1 और 3 होगा, जितना सारा कॉमन सॉल्यूशन। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। सो ये है इनकॉन्सिस्टेंट, ये है कॉन्सिस्टेंट, और ये है डिपेंडेंट। ओके, सो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन आता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये एक लाइन, ओके, और ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये एक लाइन। सो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है नहीं, सो ये दो लाइन ये पैरेलली जाएगा और ये कभी भी एक दूसरे से के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक, ओके, सो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक सॉल्यूशन, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक सॉल्यूशन, मतलब इस लाइन का हर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक सॉल्यूशन। मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन, मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू, y का एक पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हम x के जगह 2 पुट कर दे, y के जगह 1 पुट कर दे, सो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, अभी हम x के जगह 6 पुट कर दे, y की जगह 1 पुट कर दे, वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो 6,1 भी एक सॉल्यूशन है। ओके, और 4,2 भी एक सॉल्यूशन है, या ओके 2,0 भी 2,1 भी एक सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, ओके, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक लाइन। सो इन दोनों लाइन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन है। ओके, इस दो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये लाइन,
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये लाइन। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है कॉमन सॉल्यूशन। और यहाँ पे बहुत सारा कॉमन सॉल्यूशन है। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन है। सो ये जो लाइन है, ये एक लाइन है, सपोज ये इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये दूसरा वाला लाइन। ओके, सो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन है। सो ये कोइंसाइड करता है, दो लाइन जो लीनियर इक्वेशन का दोनों लाइन कोइंसाइड करता है। ओके, सो ये है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आगे फिर और डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।